नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज। आप देख रहे हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो इंडिया के लिए ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है, क्योंकि देखिए भारत ने ना रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है ना वो परचेज किया हुआ है। और उसको लेकर ना जो यूएस सैंक्शंस की जो तलवार है ना वो भारत के ऊपर लटक रही थी। अब उससे भारत को बहुत बड़ा रिलीफ मिला है कि यूएसए की पार्लियामेंट ने ना एक बहुत ही बड़ा बिल यहाँ पर पास किया है कि भारत को ना काटसा एक्ट के अंडर जो भी सैंक्शंस लगने थे भारत के ऊपर वो अब नहीं लगेंगे। भारत को एक वेवर यहाँ पर मिल चुका है। हम यहाँ पर इस पूरी डील के बारे में और जो भी यहाँ पर अभी सैंक्शंस लगने वाले थे भारत के ऊपर उसको लेकर यहाँ सब कुछ बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको डेली इस प्रकार की वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो देखिए यूएसए का एक एक्ट है काटसा एक्ट, ठीक है, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट, जिसको काटसा एक्ट भी बोलते हैं। तो इस एक्ट के अंडर क्या है कि यूएसए ने ना एक ये लॉ बना रखा है ना जो काटसा लॉ, इसके अंडर कोई भी कंट्री अगर रशिया से या नॉर्थ कोरिया से या ईरान से किसी भी प्रकार का कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदती है या इनके साथ कोई भी इंटेलिजेंस डील करते हैं ना, तो अमेरिका क्या करेगा इस एक्ट के अंडर जो कि इन्होंने 2017 के अंदर बनाया था, यूएस से उन कंट्रीज के ऊपर सैंक्शंस लगाएगा कि आपने इस एक्ट को वोलेट किया है और आपने जो हमने बैन की हुई कंट्रीज हैं उनसे आपने ये डिफेंस डील की है या उनसे आपने वेपन्स खरीदे हैं। तो इस प्रकार की ये जो काटसा एक्ट था ना इसके अंडर अभी भारत ने जो रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा था ना, तो उसको उसके बाद ना ये बातें काफी उठने लगे कि क्या यूएस से भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाएगा। क्योंकि देखिए अगर भारत के ऊपर यूएस से सैंक्शंस लगाता है ना, और जबकि यूएसए बात करता है कि चाइना को काउंटर करने के लिए उनको भारत की जरूरत है, अगर यूएसए भारत के ऊपर सैंक्शंस लगा भी देता है ना तो यूएसए और भारत के जो रिलेशन है ना वो काफी मतलब लो पर चले जाते हैं। ये तो मैं नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल ही खराब हो जाते, लेकिन जो रिलेशन है दोनों कंट्रीज के वो काफी लो पर चले जाते हैं। लेकिन अब यूएसए ने ये सब किया है, भारत को एक वेवर दिया है कि आपके ऊपर कोई भी सैंक्शंस नहीं लगाए जाएंगे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर। तो ये बहुत बड़ी न्यूज है। यूएसए और इंडिया के रिलेशन भी इससे काफी स्ट्रोंग होंगे और एक जो ट्रस्ट मिसट्रस्ट दोनों कंट्रीज के बीच में एग्जिस्ट करता था ना वो भी इससे काफी कम होगा। और यहाँ पर जो भी यूएसए का जो ये एक्ट है ना 2017 के अंदर जो भी इन्होंने ये एक्ट बनाया था, इसके अंडर इन्होंने ना किसी भी कंट्री को नहीं छोड़ा जिन्होंने रशिया से वेपन्स खरीदे थे, चाहे वो टर्की ने खरीदे हों या फिर चाइना ने खरीदे हों। और टर्की और चाइना का क्या रिस्पॉन्स रहा इसके बाद वो तो देखिए, इनका जो सरकारी मीडिया है ना टर्की का हो या फिर चाइना का ग्लोबल टाइम्स हो, वो ये बोल रहा है कि हम पे क्यों सैंक्शंस लगाए, हम इंडिया पे भी लगाओ, इंडिया को क्यों वेवर दे रहे हो। तो इसके जवाब में ना यूएसए ने यहाँ पर एक बात बोली है कि देखिए टर्की को क्या जरूरत थी S-400 परचेज करने की। टर्की तो नेटो का मेंबर है, अगर कोई भी कंट्री उसके उसके ऊपर अटैक करता है ना तो जो नेटो का आर्टिकल 5 है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो टर्की को तो इसकी कोई टेंशन ही नहीं होनी चाहिए थी। और टर्की के पास इतनी कोई पावरफुल कंट्री है भी नहीं कि जिसको उससे खतरा हो। तो इस प्रकार की यहाँ पर बातें कही है। तो और यहाँ पर बोला गया है कि जो इंडिया है ना, इंडिया को ना चाइना से बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए चाइना को काउंटर करने के लिए ना इंडिया ने रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदी है। तो ये बहुत बड़ी फेवर में बात जाती है इंडिया के। और इंडिया को यहाँ से बहुत बड़ा एडवांटेज ये मिलता है कि फ्यूचर में जो भी रशिया के साथ जो भी डिफेंस डील होगी ना उसमें इंडिया और ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा। और दुनिया को ना यहाँ पर एक मैसेज भी यहाँ पर मिलता है कि इंडिया की आज के समय में ना डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल पावर पूरे वर्ल्ड लेवल में कितनी हाई पहुंच चुकी है। क्योंकि देखिए इंडिया का जो आज के समय में S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ना, ऐसी कोई और कंट्री अगर रशिया से वेपन्स परचेज करती है ना तो तुरंत ज्यादा से ज्यादा 1-2 महीने के अंदर ना
काटसा के अंडर उस कंट्री के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाते हैं। लेकिन हमारी डील को भी बहुत लंबा समय हो चुका था, लेकिन अभी तक कोई भी सैंक्शंस भारत के ऊपर नहीं लगे थे। और अल्टीमेटली अब ये बहुत बड़ी न्यूज आ रही है कि रशिया से खरीदे हुए S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर यूएसए भारत के ऊपर कोई भी सैंक्शन नहीं लगाएगा। यूएसए ने भारत को इस डील को लेकर एक बहुत बड़ा वेवर दिया है। अगर हम फ्यूचर में रशिया से होने वाली डील के बारे में बात करें ना, तो देखिए ये जो $5 बिलियन की जो डील हो रखी है ना रशिया के साथ S-400 को लेकर, इसके बाद पॉसिबिलिटीज काफी हाई है कि इंडिया जो है ना और ज्यादा वेपन्स रशिया से परचेज करेगा, चाहे वो एक के 203 असोल्ट राइफल हो या फिर न्यूक्लियर पावर सबमरीन हो जो कि हम रशिया से लीज पर लेते हैं, या फिर जो भी फ्रिगेट्स हो या फाइटर जेट्स हो या अदर जो भी वेपन्स हैं रशिया से हम परचेज करते आ रहे हैं, या जो हमारे ओल्ड फाइटर जेट्स हैं उनको जो अपग्रेड करने का प्लान है, उन सभी को लेकर भारत के सामने कोई भी रुकावट है वो अब नहीं रहेगी। तो ये था इस वीडियो के एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।